दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 के निवडणूक में आज 16 जनवरी 2026 को रिजल्ट जिस तरह से लगा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने पूरी तरह से सैयद समीम आजूलाला इनके क़यादत में बाजी मारी है। अब देखना यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर, मुस्लिम महापौर बनता कौन, सैयद समीम आजूलाला या सैयद इकबाल। दोनों में से कौन महापौर बनता है, परभणी शहर का प्रथम नागरिक बनता कौन है। आने वाले कुछ ही दिनों में इस बारे में भी इसका भी रिजल्ट लग जाएगा। जिस तरह से सैयद समीम आजूलाला इनकी क़यादत में पूरी तरह से मुस्लिम समाज ने जिस तरह से यहाँ पर वोट किया है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को, जिस तरह से सैयद समीम आजूलाला इनके क़यादत में, इनके नेतृत्व में पूरी तरह से पूरे शहर में मतदान किया गया है और बस उसी मतदान को लेकर आज जल्लोष मनाया गया है। ये जल्लोष की कुछ झलकियां हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से जल्लोष मनाया गया है और परभणी शहर महानगर पालिका को उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने किस तरह से काबिज किया है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले 35 साल में लगातार यहाँ पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना लगातार शहर नगर पालिका और परभणी शहर महानगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक नाकाम हो गई। इस बार 2026 में परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से सैयद समीम आजूलाला, जिसे लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि सैयद समीम आजूलाला इनकी पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन शेर अभी जिंदा है। बस यही बात बोलना बाकी थी और हकीकत में वही प्रैक्टिकली भी देखने को मिला है। परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से सैयद समीम आजूलाला इन्होंने पूरी तरह से बाजी मारी है और इनके नेतृत्व में जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के यहाँ पर कसीर तादाद में नगर सेवक चुनकर आए हैं, ये सलाम है इस बात को कि किस तरह से यहाँ पर मेहनत की गई है और मेहनत करने के बाद में किस तरह से मेहनत रंग लाई है। सैयद समीम आजूलाला, इन्हें जनता जनार्दन जिस तरह से लाइक करती है, अवाम जिस तरह से पसंद करती है, ये अवाम की ही पसंदीदा शख्सियत है। कुछ लोग हैं जो सैयद समीम आजूलाला इनसे नाराज रहते हैं, लेकिन अवाम जिस तरह से सैयद समीम आजूलाला इन्हें पसंद करती है, बस उसी का नजारा हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं। इसका क्रेडिट किसी और ने ना ले जाना चाहिए। अगर यहाँ के खासदार संजय बंडू जादव ये कहते हैं कि मेरी वजह से अगर यहाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आई है, या परभणी के आमदार राहुल पाटिल अगर ये कहते हैं कि हमारी वजह से यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आई है, हकीकत में इन दोनों का किसी तरह का कोई काम परभणी शहर में नहीं है। इन दोनों ने किसी भी तरह से परभणी शहर के विकास के लिए अपना फंड नहीं लगाया है। अब देखना यह है कि सैयद समीम आजूलाला इनकी क़यादत में किस तरह से परभणी शहर को विकसित किया जाता है, परभणी शहर को पूरी तरह से मजबूत बनाया जाता है, परभणी शहर को पूरी तरह से कामयाब बनाया जाता है, परभणी शहर के मुस्लिम बहुल एरियो में किस तरह से विकास किया जाएगा, ये भी हम सैयद समीम आजूलाला इनसे महापौर बनने के बाद में उनसे भी ये सवाल करेंगे और उनसे भी इस बात का जवाब मांगेंगे।
परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के गठबंधन ने कामयाबी हासिल की और दोनों के गठबंधन ने कामयाबी हासिल करने के बाद में जी उपमहापौर भगवान राव जी वाघमारे, क्या ये अब इस काउंसिल में भी उपमहापौर बनेंगे? सैयद समी माजूलाला, क्या इन्हें परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनाया जाएगा उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से, या आमदार राहुल पाटिल और खासदार बंडू जाधव कुछ और ही खेल खेलते हैं? जिस तरह से मेहनत की गई है, मुस्लिम बहुल एरियो में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की गई और मुस्लिम बहुल एरियो में कामयाबी हासिल करने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ सैयद समी माजूलाला यही है। अगर ओबीसी का अगर महापौर बनता है तो ये भी कैंडिडेट मुस्लिम समाज में है सैयद साजिद अंसारी के रूप में, और ओपन कैटेगरी का अगर महापौर बनता है तो ओपन कैटेगरी के महापौर पद के लिए सैयद समी माजूलाला पूरी तरह से सटीक कैंडिडेट है। अब देखना यह है कि जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने यहाँ पर कमाल बताया है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरह से यहाँ पर जीत हासिल की है, सैयद समी माजूलाला इन्हें जनता जनार्दन यहाँ की आवाम पूरी तरह से महापौर देखने के कोशिश में इंतजार में बैठी हुई है। और महापौर सैयद समी माजूलाला इनके हक में महापौर बनना है? क्या सैयद समी माजूलाला ये आने वाले 2-4 दिन में महापौर बन जाएंगे? क्या सैयद समी माजूलाला ये जिस तरह से यहाँ इस एरिया की परभणी शहर की जनता के गले के तावीज बने हुए हैं, हकीकत में परभणी शहर महानगर पालिका में महापौर पद सैयद समी माजूलाला इन्हें ही मिलना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर जनता जनार्दन की जानिब से, आवाम की जानिब से जिस तरह से कहा जा रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो जल्लोश हो रहा है, ये जल्लोश की झलकियां देख लीजिए कि किस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने पहली बार यहाँ पर भगवा फड़काया है परभणी शहर महानगर पालिका में, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है सैयद समी माजूलाला, एक ऐसी क़यादत, एक ऐसी शख्सियत जिसके नेतृत्व में पूरी तरह से परभणी शहर महानगर पालिका की यहाँ पर निवडणूक लड़ी गई है। और बस यही देखना बाकी है कि सैयद समी माजूलाला ये कितने दिन में महापौर बनते हैं परभणी शहर महानगर पालिका के, और यहाँ के मुस्लिम बहुल एरियो को किस तरह से विकसित करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं। ले तुम्हारा ले ले। पंद्रह नंबर से कमल 20 नंबर से भारतीय जनता पार्टी 5 के क्या डैम कॉलोनी के जना ऐसा है एक से है ना अंदर परवेश मशाल आम्ही दिसलं काय भायाकडे आलो
आम्हाला हे गेल वडपूरकर साहेब कोणता ग्रुप आहे हो ना इधर ए धुलुड़ेंगी यहाँ पे जरा घड़ी आता हुए थोड़ा अंदर मार के आओ ना अंदर राउंड मार कितने के 7 का नहीं हुआ नहीं 7 का नहीं हुआ कौन से वार्ड के तुम उसका काम है वहाँ काम है उसका काम उसके कहाँ के निकले वार्ड क्रमांक 6 के 4 घड़ी निकल क्या बात नहीं भाई का क्या है तो आया नहीं यार अभी अंदर से वो अंदर फोन में लग रहे ना बंदे क्या रहे
आंदो ना अयूब भाई, अपनी सीट आंदो बोले। काय उमेदवार दिसेना झाले. खेले ना भाई उनका। वो रोड से निकलने की बात थी यार अपनी। नाही पण आता रिकॉर्डिंगला टाकले, रिकॉर्डिंगला ये ना आपसे चला. ये रिकॉर्डिंग उतार है क्या अभी? हाँ रिकॉर्डिंग सुधारने वाला है अभी। मिजाज पे दामनी का हमारे लिए व्यक्तिगत ये वो गंगाराम भैया का छे क्या एक बार? हाँ हाँ, सिट्टी वाले 2 मशाल और 2 पंजा, प्रभाग क्रमांक 9। इनका क्या है? नौ में बोले तो भगवान वाघ मारे। क्या बोले? हाँ
बस उतना से प्रभाव गिरा उठ बहुत तरफ ना यहाँ पे अंदर पूरे हाँ हाँ बहुत निकले ना इसके अभी कांग्रेस के 4 हो गए कितने नंबर के 3 नंबर के महमूद खान की निकल गया पैनल पूरा कांग्रेस निकल गया हाँ ये काउंटिंग चालू है सिलाई मशीन में और कांग्रेस में टक्कर चल रही है सर क्या है क्या है अंदर अरे पहले अंदर है नहीं मारे मैंने भेजा वहाँ पुलिस जान दो भाई वो इनू सरवर के बच्चे की ऐसा नहीं मालिक कहाँ नहीं मिले
पूरा फाइनल आया पूरा 4 का फाइनल रिपब्लिक में भाई वार क्रमांक किती आहे? दो मशाल 2 पंजे ओनली बंडवार वार क्रमांक 9.
घड़ी काय की कुठे आहे? किती आले? वार्ड क्रमांक मशाल किती? 2 आले.
ने इतना सारा प्यार दे के मोहब्बत दे के मेरे को एक बेटा समझ के सब समझ के मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह सब ने साथ दिया। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और अभी हमारे बाकी के सीट का 2 सीट का बाकी है, अभी अंदर जाने के बाद मालूम होगा। कंफर्म होने के बाद आपके ऊपर क्या आने वाले दिनों में आप इसके ऊपर खरा उतरने वाले हैं? 2 साल से हमारी मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 दिन पहले नहीं आके लड़े, 2 साल से लड़ रहे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। इधर आ जा। ये बुड्ढो की दुआ है, पेट में मुंडी डाल के सलाम करना। लो आप इधर आओ। आप 2 मिनट में आप कुछ नहीं। चलो मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अरे इसको कैसा ला रहे भगाते हैं। निकल गई। अरे उसके अंदर साउंड आ जाता ना। पूरे चारों कैंडिडेट दिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहेंगे। प्रभाग 8 के अंदर बहुत सारी पार्टी हमारे पैनल को गिराने के पीछे लगे हुए थे। आज परभनी के अंदर प्रभाग को 2500 की लीड है और सभी जात धर्मों के लोगों ने हमारा कोऑपरेट किया। मैं सब इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके मीडिया के माध्यम से कुछ उन लोगों को कलमा पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे जो लोगों ने एक वोट के लिए अपना ईमान दांव पर लगाया था। और सबसे शर्म की बात पूरे इलेक्शन के अंदर ये रही, कुछ लोगों को वोट दिलवाने के वास्ते कुरान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने के वास्ते कुछ लोगों ने मजबूर किया। और कौन लोग है कसम दिलाने वाला जानता और कसम खाने वाले जानता। मैं उन लोगों से अब्बन गुजारिश करूंगा कि आप लोग उलमाए दीन से राब्ता करें और अपने ईमान का जायजा लें। और प्रभाग 8 का खासदार साहब ने हमारे लिए तन मन धन से मेहनत की, उसके साथ हमारे आमदार साहब ने भी हमारे वास्ते मेहनत की है तन मन धन से। डॉक्टर नाविंदर साहब, संदीप भंडारी और गौरव तपके, विक्रम बांगर, बबन कल्याणकर, अरविंद काका और साथ ही साथ हर समाज के लोगों ने ये पैनल को जिताने के वास्ते जद्दोजहद कोशिश करे। मैं तमामी प्रभाग नंबर 8 के और शहर के जो माँ बहनों ने हमारे लिए दुआओं में बैठी थी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए दुआएं की। और प्रभाग नंबर 8 परभनी शहर का दिल है। परभनी की आवाम ने बता दिया कि हम लोग जो कौम और मिल्लत की फिक्र करते सभी हम जो इलेक्शन लड़े, हमारा विजन था कि हम लोग किस तरह से प्रभाग का डेवलपमेंट करें। हम इलेक्शन लड़ने से पहले चारों कैंडिडेट बैठ के हम लोगों ने एक जायजा लिया वार्ड के अंदर क्या क्या समस्या है। हमारे वार्ड के अंदर जो बड़े जो इश्यू है मेजर पानी का जो नालों का ऐसा प्रभाग के अंदर पानी आ जाता है, उसके वास्ते हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि पानी को किस तरीके से रोकेंगे। और हमारे को सभी जात धर्मों के लोगों ने वोट दिया और हमारा मकसद ये था कि हम प्रभाग का किस तरह अच्छे पैमाने पे विकास करेंगे। इसके वास्ते आप लोगों को भी हमारे को पूरा 5 साल साथ देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं 2 शब्द करके मेरी बात खत्म करता हूँ। सारी आवाम का, परभनी का आवाम का शुक्रिया करता हूँ। वाकई दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक नंबर 8 से खड़े हुए कैंडिडेट शाहिद अंसारी हमारे साथ में, क्या बोलना चाहेंगे परभनी की आवाम को आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको एक खिदमत करने का मौका दिया।
और हम उसमें कामयाब हुए और अल्लाह ने हमको इस इलेक्शन में भी कामयाब किया। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम जो लोगों की फिक्र थी हमारे लिहाज से कि हम हर चीज करेंगे आगे फ्यूचर में लोगों को जॉब के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से और हॉस्पिटलिटी के ताल्लुक से जो भी हम काम करना है हम पूरे लोगों के इंशाअल्लाह काम को अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह हम बर्बाद की हद तक नहीं, हम परभनी को सुधारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र लाइव आज 16 जनवरी को प्रभाग नंबर 8 से विन हुए चारों कैंडिडेट हमारे साथ में। आइए क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन इससे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा जो हमारा इलेक्शन हुआ विकास के मुद्दे हुआ और जो फालतू के मुद्दे लेके चल रहे थे लोग उनको पब्लिक ने जूता मार दी मुंह और बहुत करारी हार हुए सामने वालों की। बेशर्म थे वो जो लड़े, उन्होंने लड़ना नहीं चाहिए, दोबारा ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। साफ सुथरे कैंडिडेटों के सामने इलेक्शन लड़ना मजाक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। दोबारा अपने अंदर झांक के इलेक्शन लड़ना लोगों ने। हमने विकास का मुद्दा लिया, इस वास्ते हमारे पे हर समाज के लोगों ने साथ दिए। दोबारा विकास का मुद्दा लेके लोगों ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। और हमारे इकबाल हो गए, हमारे साजिद अंसारी हो गए, उमर चौक हो गए, उनके सामने इलेक्शन लड़े। क्यों? मेरा तो छोड़ो, टर्म मेरा चौथा टर्म है, उमर का तीसरा टर्म है। ये जो फ्रेश कैंडिडेट है इनके साथ लड़ना बोले तो कई को हिमाकत करने का। पब्लिक ने तो पूरा जूता हमारी बताने काम क्यों नहीं रहे। इकबाल में क्या बोलना चाहेंगे प्रभाग नंबर 8 के परभनी के लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सभी समाज का और प्रभाग नंबर 8 के हर एक पर्सन का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसलिए अपने 2500 की लीड में कोई कम लीड नहीं होती है। हमारा विजन सिर्फ विकास था। हमने इलेक्शन सारे जो भी कंटेस्ट किया विकास के मुद्दों पे किया, ना कि इधर उधर भटक के। हमारा इंटेंशन जो था उसको हमने कंप्लीट किया। अदर भैया क्या बोलना चाहेंगे परभनी के लोगों को, प्रभाग नंबर 8 के लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि प्रभाग 8 की आवाम ने बरबस मतों से कामयाबी दी। नेक्स्ट और क्या बोलना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है जनता ने इलेक्शन कैसा रहा? इलेक्शन एकदम फ्रेंडली इलेक्शन लड़े हम लोगों ने। हमारा मुद्दा था विकास के ऊपर, हम लोगों ने बात की। जनता के बीच में हम लोग विकास के मुद्दे लेकर गए और जनता ने हमारे को भारी मतों से कामयाबी दी। जैसे ये परभनी में अब्दुल कादर साहब का खिदमत का फल गया, काम करते आए और आगे भी काम करते रहेंगे। हर समाज ने साथ दिया। अल्लाह का शुक्र है प्रभाग नंबर 8 की जनता ने परभनी वालों को ये बताया कि कई सालों से ये मैसेज था परभनी के अंदर कि हिंदू समाज मुसलमानों को वोट नहीं देता। प्रभाग 8 परभनी का दिल है। यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने ये बताया कि हम लोग जात धर्म को नहीं देखते, जो लोग विकास करते हैं उनके साथ कंधे को कंधा लगाकर खड़े हैं। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 मागा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 मागा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, सैयद मोबिन और उसी के साथ में शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर पहली बार अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग
नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।